नमस्ते और बोलती पोथी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज ना हम राज कॉमिक्स की एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही शानदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं, नागराज की खूनी खोज। तो चलिए साथ मिलकर इस जबरदस्त एडवेंचर के पन्ने पलटते हैं। ये देखिए, ये जबरदस्त कवर बस यही माहौल बना देता है खूनी खोज का। इस पूरे सफर में हम नागराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, एक बहुत ही खतरनाक इन्वेस्टिगेशन पर। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हिंसक हमले से, और यही हमला है जो नागराज को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जो खतरों से भरा है। और एक्शन की शुरुआत होती है एक हाई स्टिक्स मर्डर से। एक एजेंट जिसका नाम है 777, उसे बहुत बेरहमी से गोलियों से भून दिया जाता है, और बस यहीं से नागराज एक बहुत ही खतरनाक रहस्य के जाल में खिंचता चला जाता है। तो अब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सीन में एंट्री होती है नागराज की। मिशन एकदम साफ है, कातिलों को ढूंढो और उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है विलियम, उसे खोज निकालो। लेकिन हमलावर जल्द ही नागराज को भी अपना निशाना बना लेते हैं, पर उन्हें क्या पता कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। नागराज, वो तो नागराज है। अपनी जबरदस्त सर्प शक्तियों से वो उन्हें चुटकियों में धूल चटा देता है, और यही ये बात साबित हो जाती है कि इस काम के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो नागराज अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, पर हर कदम पर, हर मोड़ पर खतरा उसका इंतजार कर रहा है। नागराज को एक सुराग मिलता है बाड़को नाम के एक आदमी से, लेकिन मुश्किल यह है कि बाड़को खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। सोचिए कितना बड़ा खतरा होगा कि जो भी नागराज की मदद करने की कोशिश करता है वो सीधा निशाने पर आ जाता है। और ये चेज, ये पीछा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब एक मिस्टीरियस बाइक वाला हत्यारा बाड़को पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। नागराज की आप कह सकते हैं इकलौती उम्मीद अब मौत के मुंह में है, और बाड़को मारा जाता है। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले वो नागराज को एक लॉकेट थमा जाता है। यही है इस जानलेवा पहेली का अगला सबसे जरूरी टुकड़ा। अब कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। सीन में एंट्री होती है फ्लोरिंडा की, एक बहुत ही खूबसूरत, रहस्यमयी और परेशान सी दिखने वाली औरत। वो कहती है कि उसके पास इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। वो नागराज को एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाती है, और उस लॉकेट को डॉन नाम के एक नए विलन से जोड़ देती है। और बस यहीं से ये मिशन नागराज के लिए पर्सनल हो जाता है। तो वो लॉकेट नागराज को एक किले तक ले जाता है, जो असल में कोई किला नहीं बल्कि एक जेल है। अब डॉन तक पहुंचने के लिए नागराज को इस अभेद्य मतलब इम्पेनेट्रेबल किले के अंदर घुसना होगा। पर सवाल यह है कि ऐसी जगह में कोई कैसे घुस सकता है? चारों तरफ खतरनाक खाई है और आसमान छूती दीवारें, ये तो नामुमकिन लगता है। तो पहली चुनौती मगरमच्छों से भरी हुई एक खाई। लेकिन यह नागराज है, याद है, वो अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से इन खतरनाक जानवरों से भिड़ जाता है और उन पर काबू पा लेता है। क्या सीन है! खाई तो पार हो गई, अब अगली चुनौती किले की वो बहुत ऊंची दीवार। यहां नागराज अपनी एक और अनोखी शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक छिपकली की तरह उस दीवार पर चढ़ जाता है। मतलब उसकी पार्स तो कमाल की हैं। दीवारों के अंदर पहुंचकर नागराज एकदम चुपचाप परछाई की तरह आगे बढ़ता है, सिक्योरिटी को चकमा देते हुए, और अपने टारगेट तक पहुंचने के रास्ते में वो एक गार्ड को अपने सांपों से बेहोश कर देता है, बिल्कुल साइलेंट। और अब नागराज उस आदमी के बहुत करीब है जिसे वो इस पूरी साजिश के पीछे का असली दिमाग, असली मास्टरमाइंड समझ रहा है। और फिर वो पल आता है, नागराज कैदियों के एक सेल के सामने खड़ा है और वो गरजता है, तुम लोगों में से डॉन कौन है? माहौल में एकदम सन्नाटा छा जाता है, हवा में टेंशन महसूस की जा सकती है। और यहीं पर कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। एक कैदी आगे आता है और कहता है कि वही डॉन है, लेकिन वो इस जेल का मालिक नहीं, वो तो खुद यहां एक कैदी है। ये क्या बात हुई? तो नागराज ये मानकर कि डॉन उसके साथ है, एक सहयोगी है, उसे उस हाई सिक्योरिटी जेल से भागने में मदद करता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। तो वो दोनों भागने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो डॉन भी आजाद हो गया,
किला पीछे छूट गया। तो क्या लगता है, केस बंद, कहानी खत्म? ऐसे ही लग रहा है ना? लेकिन तभी अचानक परछाई से निकलकर फ्लोरेंडा सामने आती है और सीधे नागराज पर मशीन गन तान देती है। वो बेचारी मुसीबत में फंसी लड़की असल में वही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। क्या धोखा है। तो अब सवाल यह है कि क्या नागराज अपना बदला पूरा कर पाएगा, और उस डॉन का क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में, जिसका नाम है खूनी यात्रा। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागराज की और भी कहानियों के लिए प्लीज बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नागराज की खूनी यात्रा में।